सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी उर्दू 6 जून रात्रि 8 बजे आपके पास आज लाए हैं कुछ ज्येष्ठ शुक्ल की सप्तमी, कुछ लाए हैं कुछ खास, क्योंकि आज जैन समाज ने भी करी थी कुछ नई नई बात। एक बार फिर जंतर मंतर मिले थे एक साथ, वहाँ प्रदर्शन हुआ, शिखर जी के बारे में आवाज़ बुलंद की कि इसे जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित करो। इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, पर आज हम, क्योंकि हम ये कहते हैं अब शिखर जी ना बन जाए अगला गिरनार, पर गिरनार क्यों ना बच जाए, पहले है यह हमारा अधिकार। तो आज गिरनार जी से चर्चा शुरू करते हैं। गिरनार जी के बारे में, बचाव के बारे में कई बार बातें हो चुकी हैं और इस बारे में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने भी कई बार ठोकर कहा है, समाज को जगाते हुए कहा है। संत जब बोलते हैं तो कुछ ना कुछ कहते हैं, चहलकदमी समाज में हो जाती है, हमारे भीतर भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे बस की नहीं है अदालत तक पहुंचना, उसका दरवाजा खटाना, तो क्यों नहीं तुम उसका दरवाजा खटाते हो जिसने काशी के बारे में, अयोध्या के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में अदालत में काम कर कर दिखाया है। यानी आप हरिशंकर जैन पिताजी और पुत्र जी विष्णु शंकर जैन जी के पास क्यों नहीं पहुंचते अपने कागजात लेके, जब तुम्हारे पास ऐसे सबूत है। तो 1 मिनट सुन लेते हैं पहले मुनि श्री प्रणम्य सागर जी से। अगर ये भारतीय संविधान का नियम है कि स्वतंत्रता के बाद भी लोग अपने धर्म स्थलों की पूजा आराधना करने की पूरी अपने अंदर एक वात्सल्य और सौहार्द भाव के साथ में आधिकारिक स्थिति रखते हैं, तो आप लोगों को ये बात आज उठानी चाहिए कि गिरनार पर्वत के लिए भी हमारे पास में सभी प्रकार के साक्ष्य हैं। इतिहास, पुराणों की, ग्रंथों की पुस्तकें और जितने भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं उन सबके अंदर इस बात को लिखा गया है कि वह भगवान नेमिनाथ के निर्वाण भूमि है, तीर्थ भूमि है, लेकिन उस स्थान पर भी आज हमारे लिए पूजा करने का और वहां पर हमें अर्घ चढ़ाने का अधिकार नहीं मिलता। इस बात की आपको एक एप्लीकेशन, कम से कम अगर आप सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं कर सकते हो तो कम से कम उस लॉयर तक पहुंचाओ। वो जो व्यक्ति है जिसे हम विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं उसके पास तक पहुंचाओ कि हम जैन आपसे अपील करते हैं कि हम जैनों को ये अधिकार हमें वापस दिलाया जाए। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? हम कुछ ये नहीं मांग रहे हैं कि वहां पर कोई तोड़ फोड़ की जाए, वहां पर हमें कोई नया मंदिर बनाना है, कि वहां पर किसी का मंदिर मिटाना है। आपको अगर पूजा करनी है आप भी पूजा करो, लेकिन हमें भी पूजा करने से वंचित न रखा जाए। जब एक जैन व्यक्ति हिंदू समाज के साथ खड़ा हो सकता है और सभी हिंदू समाज के इतने बड़े बड़े तीर्थों की रक्षा करने का प्रावधान सामने ला सकता है और इतनी बड़ी बड़ी अदालतों में पेशी करवा सकता है, अपील करा सकता है, तो क्या वह अपने जैन तीर्थों के लिए कुछ नहीं कर सकता? हरिशंकर जैन पिताजी और पुत्र विष्णु शंकर जैन। अगर आज 30 साल पहले की बात करें ना, 1992 की, जब अयोध्या से विवादित ढांचा गिराया गया था, अदालत का आदेश हुआ कि वहां उसे अब यूं रख दिया जाए, पूजा एकदम रामलला की बंद हो गई। तब वो पता है रामलला की पूजा करवाने के लिए किसने अधिकार दिलवाया तुरंत, कि यहाँ कम से कम पूजा तो होनी चाहिए। अदालत में इस बात को रखा था हरिशंकर जैन ने। पुत्र भी बड़े हुए और वह भी लग गए उनके साथ केस के अंदर, विष्णु शंकर जैन। दोनों की पिता पुत्री जोड़ी ने एकदम तहलका मचा दिया इन धार्मिक क्षेत्रों के अंदर अदालत के सामने। अयोध्या की बात रही, अब ज्ञान व्यापी की मस्जिद से अब वह दोनों ही चर्चा में आ गए। यही नहीं, कुतुब मीनार के लिए जो 27 जैन मंदिर तोड़कर बनाया गया है उस पर भी जो अदालत में साकेत में केस चल रहा है, उसमें हरिशंकर जैन पता है कौन है? वह आदिनाथ जी के प्रथम मित्र, क्लोजअप मित्र के रूप में वह अदालत में लड़ रहे हैं केस। उनके बिहाफ पर वह केस लड़ रहे हैं। अब ऐसे चर्चित जैन भाई हैं और प्रणम्य सागर जी कहते हैं, तो चैनल महालक्ष्मी ने भी सीधी बात करी विष्णु शंकर जी से। आप जैन भाई हो, अदालत में सही रूप से प्रकाशित करते हो, गिरनार का केस जानते हो, शिखर जी का केस जानते हो आप, तो क्या आपको उस संप्रदाय से लड़ते हुए क्या आप उचित लगेगा कि आप लड़ पाएंगे? उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं किसी नेता का, किसी पार्टी का, किसी परिषद का मैं कुछ नहीं जुड़ के लगता। अगर आप दस्तावेज लाइए, दस्तावेज में कुछ होगा तो हमें लड़ने में क्यों नहीं आगे आएंगे, चाहे वह गिरनार की बात करो आप, चाहे शिखर जी की बात करो। चैनल महालक्ष्मी ने उससे वादा किया कि शीघ्र ही वह सारे दस्तावेज लाएंगे। पहले जरा बात करिए थे, एक संक्षिप्त बात सुन लीजिए विष्णु शंकर जैन जी ने क्या कहा। आप कभी कई केस लड़ रहे हैं, पापा और आप लड़ रहे हैं, हिंदू समाज के लिए कुछ लड़ रहे हैं, कुछ जो भी है, मतलब मैं उसके इतिहास में नहीं जा रहा, क्योंकि ये भी आपको मालूम है कुछ जैन समाज के भी केस चल रहे हैं, सब विवाद चल रहे हैं जी, मालूम है ना आपको? जी मालूम है। जैसे गिरनार का है, केसरिया जी का है, और इस तरह बहुत है।
जो और कई ऐसे हैं जो हम सामने लाना चाहते हैं। हमारा ये नहीं अध्याय कि भैया हमें उसे जैन मंदिर में कन्वर्ट करो, हमारा ये है कि जैसे हिस्ट्री है शुड बी गिवन राइट इंफॉर्मेशन, बस इतना। क्या उसमें आप सहयोग कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, हमारे पास तो कल बिल्कुल करेंगे। तो आप गिरनार जी का पूरा मटेरियल ला के दीजिए, हाँ करेंगे। उसमें मेन बात है वो हम उसमें दूसरा कौन है पक्ष हमारे विरुद्ध कौन है पता है आपको? पता है, पता है। तो पापा और आप रेडी होंगे? बिल्कुल करेंगे जी। तो मतलब इसलिए कोई जो समाज में गलतफहमी है कि भैया ये पापा जो बेटे की जोड़ी है ये जैन समाज का हित नहीं देखेगी सामने, ये सब गलत है। भैया ये बताइए, टोटल गलत है। कुतुब मीनार में जी 27 जैन मंदिर, हिंदू मंदिर तोड़े गए। बिल्कुल। मेरे पिताजी ने भगवान ऋषभ देव की तरफ से केस फाइल किया। हाँ बिल्कुल उन्हें किया, तभी मैंने आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे ये। तो अब देखिए समाज में जो भ्रांतियां उड़ती है उसको तो हम क्लैरिफाई करने के लिए नहीं बने हुए हैं। जो आदमी आएगा हमें मटेरियल देगा, हम लोग वकील हम उसका काम करेंगे। अगर हमने कभी मना किया हो कि जैन समाज का काम नहीं करेंगे तो बताए कोई नहीं। बिल्कुल मैं आज कि लोग चिल्लाते ज्यादा है, टू द पॉइंट बात कम करते हैं। लंबी चर्चा चली, उन्होंने बताया कि मेरे पास अब तक 50 फोन जैन समाज से आ चुके हैं। हर कोई कहता है लड़ोगे नहीं लड़ोगे, बस यही करते हैं, कागजात दस्तावेज कोई मेरे पास नहीं आता है। अब आप कह रहे हो, अब आपसे भी यही कह रहा हूं, और हम आप आज समाज के सामने खुले मंच से कह रहे हैं, विष्णु शंकर जी के पास हम स्वयं जाएंगे, हमारे साथ टीम जाएगी, हम आपको सामने बिठा देंगे। उनके अनुरोध तीर्थ क्षेत्र कमेटी से सबसे पहले, जिनसे हम कई महीनों से इस बारे में कह रहे हैं कि हमें दस्तावेज जो आप लड़ रहे हैं वह हमें दे दीजिए, हम किसी और जाके इसके बारे में सलाह लें। एक बार फिर यह पत्र देखिए आप, यह पत्र उन्होंने कई बार मौखिक और इस तरह पत्रों से बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक बार फिर इस मंच से कहते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी से, कृपया गिरनार जी के बारे में हमें केस जल्द से जल्द के लिए दस्तावेज भेज दें। हम विष्णु शंकर भाई जी को वह दस्तावेज दिखाना चाहते हैं। यही नहीं, और भी सब कमेटियां, महासभा है, खिल्लीमल जी हैं अलवर के, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस बारे में, इंदौर से हैं निर्मल जी, जिन्होंने इस तरह से गिरनार पर दस्तावेज इकट्ठे करे हुए हैं। सबसे विनम्र अनुरोध, अपने अपने दस्तावेज की एक प्रति हमें भेज दें, और साथ में संगठन संस्थान जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस केस के लिए लड़ना चाहते हैं, जो तन मन और धन से सहयोग देना चाहते हैं, इसमें लड़ें। इसमें सबसे पहला नाम हमारे आगे जैन धर्म संरक्षण महासंघ ने अपनी अनुमति दे दी है, और भी जो महासंघ संस्थान आगे आते हैं, हम उन सबको लेकर हम विष्णु शंकर जैन जी और हरिशंकर जैन जी के पास जाएंगे, और अब कहेंगे उनसे कि गिरनार जी का केस आप जल्द से लड़िए, आप सबका इसमें सहयोग अपेक्षित है, कृपया जल्द करिएगा। व्हाट्सएप नंबर जानते हैं आप, 9910690883 पर हमें पूरी जानकारी भेजिएगा, और विश्वास दिलाते हैं कि हम जल्द ही गिरनार के बारे में विष्णु शंकर जी के सहारा लेकर हम अदालत का दरवाजा खटखटा पाएंगे। एक बार फिर, हमें किसी से द्वेष नहीं है, हम चाहते हैं हमें पूजा का अधिकार हमें भी मिले, जिस तरीके से मिलता रहा है हम वही चाहते हैं। गिरनार हमारा था, हमारा रहे, ये भी है। अगर आप अपना पूछते हैं पूजा पर, हमारे अधिकार को कोई बंद नहीं करे, कोई छीने नहीं। जब जब होता है संतों का मिलन, गदगद हो जाता है हर सबका मन। देवेंद्र नगर से दृश्य देख रहे हैं आप, आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के शिष्य और आचार्य श्री विशुद्ध सागर शिष्य का यह है संत मिलन। यानी आचार्य विद्यासागर जी मुनि श्री निष्प्रह सागर जी सत्संग, और साथ में विशुद्ध सागर जी महाराज जी के मुनि श्री आस्तिक सागर जसंग का यह संत मिलन। दो धाराएं जब मिलती हैं गंगा यमुना के अंदर, तो कहते हैं प्रयागराज की तरह मिलन होके 3 तरंगों में बदल जाता है, मन मन में प्रफुल्ल अपने आप हो जाता है। धन्य है ऐसे संत, और धन्य है इनको देखने वाले ऐसा मिलन। 5 तारीख को श्रुत पंचमी थी। जगह जगह आपने भी जैसे चित्र, हमारे पास सैकड़ों जगह से मंदिर से चित्र मिले हैं, कईयों ने अपनी जिनवाणी किस तरह से, बहुतों ने भेजे हैं। हाथ जोड़कर सबसे विनोद, हम कुछ 10-15 चित्रों को यहाँ दिखा पा रहे हैं, आप सबके नहीं दिखा पा रहे समय अभाव के कारण। ये देखिए, किसी ने रंगोली बनाई, किसी ने किस तरह सजा के रखे, कई जगह शोभा यात्रा निकली, संतों ने भी भाग लिया, 40 डिग्री तापमान, तब भी वह देखिए दर्शन, इस शोभा यात्रा में संत भी आगे आ रहे थे। ऐसे दृश्य किस तरीके से इन शास्त्रों को, हमारे ग्रंथों को सजाकर, जिनवाणी को सजाकर लोग रख रहे थे। कई जगह तो इन जिनवाणी सजाने की प्रतियोगिता भी की गई। कई मंदिरों से सूचना यह मिली है कि हमें यह देखो, ये देखो, इस तरह के चित्र हैं। यह है श्रुत के, पर यहीं पर श्रुतवाण इस तरह मना के हम श्रुत पंचमी को समाप्त नहीं कर सकते। श्रुत पंचमी शुरुआत है हमारी कि हम इनको सजाकर वापस अलमारी में नहीं, रोज कुछ ना कुछ स्वाध्याय करके अपने जीवन में उतारें, तभी वास्तव में श्रुत पंचमी की सार्थकता होती है।
पर सिर्फ यही नहीं, और शुद्ध पंचमी पर कुछ खास चित्र भी हैं जयपुर से हीरा चंद वैद्य जी ने। ये देखिए उर्दू दिखा रहे हैं हम, आप सोच रहे हैं क्या दिखा रहे हैं, ऊपर भी देख लीजिए आप, तत्वार सूत्र आज से 150 वर्ष पहले पाकिस्तान में जब है लाहौर में यह प्रकाशित हुआ था, तत्वार सूत्र इन उर्दू। हैरान हो जाएंगे ना आप इसको। और इसको बाकायदा उन्होंने अब इसको अमूल्य धरोहर के रूप में भारतीय पुरातत्व विभाग के पास भी रजिस्टर्ड कराया है, पंजीकृत है। इस तरह का अनोखा तत्वार सूत्र पहली बार देख रहे हैं आप, उर्दू के अंदर भी है। 150 वर्ष पहले यानी लाहौर के अंदर जैन समाज उर्दू में भी इसको पढ़ता था। है ना खास बात, शुद्ध पंचमी की एक नई बात। ऐसा माना जाता है कि जब प्रशासन के अंदर, सरकारी विभागों के अंदर जब कोई जैन बंधु बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं तो उनका मंदिर से, पूजा से, पाठ से थोड़ा ध्यान अलग हो जाता है। वे समय नहीं निकाल पाते धार्मिक कार्यों के लिए, नैतिक संस्कारों के लिए। पर यह बात कई बार अलग बन जाती है। यह दृश्य देख रहे हैं आप पुण्योदय अतीय क्षेत्र के कल के आप। जी हाँ, यहाँ पर गेल इंडिया लिमिटेड यानी गैस के अंदर एक प्रमुख कंपनी है भारत देश की, उसके CMD मनोज जैन पहुंच गए पुण्योदय अति क्षेत्र बजरंगगढ़ में दर्शन करने सपरिवार, जिसके देख रहे हैं आप चित्र यहाँ पर। और उन्होंने वहाँ पूजा की, भक्ति की और उनका समाज ने सम्मान भी किया। ऐसे दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो जाता है जब देखते हैं किसी बड़े PSU के अंदर आप सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाएं और उसके बाद भी भगवान और संस्कारों में आप जुड़े रह जाएं। धन्य है जब ऐसे लोग इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।